सनातन धर्म को बचाने के लिए तलवार बांटना अपराध है क्या? ये सवाल हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष पिंकी चौधरी वीडियो बनाकर पूछ रहा है। पिंकी चौधरी का पुलिस थाने में आना जाना लगा रहता है। उसका यूपी पुलिस से गहरा दोस्ताना है, इसलिए यूपी पुलिस को पिंकी चौधरी को बताना चाहिए कि धर्म को बचाने के लिए तलवारें बांटना अपराध है या फिर नहीं। यूपी पुलिस का पिंकी चौधरी से गहरा दोस्ताना मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि पिंकी चौधरी कोई नया खिलाड़ी नहीं है। वो पिछले कई सालों से मुसलमानों के खिलाफ कुछ न कुछ अपराध कर रहा है। यूपी पुलिस उसे पकड़ती है, हल्का फुल्का मुकदमा लिखती है और कुछ दिन जेल में भी रखती है और फिर छोड़ देती है। इसे दोस्ताना नहीं कहेंगे तो आखिर क्या कहेंगे? यूपी पुलिस हर किसी पर इतना मेहरबान तो नहीं होती, कुछ तो खास रिश्ता है, इसलिए पिंकी को बार बार छोड़ देती है कि जाओ दोस्त, इस बार मुसलमानों के खिलाफ कुछ और बड़ा कांड करके आओ। यूपी के गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने इस बार हिंदुओं को घर घर जाकर तलवारें बांटी हैं कि जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, तुम भी मुसलमानों पर हमले करो। तुम्हारे पास हथियार नहीं है तो हम दे रहे हैं, ये लो थामो तलवारें और काट डालो मुसलमानों को। और हिम्मत तो देखिए, ये बाकायदा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान भी जारी करते हैं। जब वीडियो वायरल होती है, लोग आपत्ति जताते हैं तो पुलिस कार्रवाई भी कर लेती है। इस बार कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता कपिल कुमार, श्याम प्रसाद, अरुण जैन, रामपाल, अमित सिंह, अमित कुमार, अमित अरोरा, मोहित सिंह, देवेंद्र बघेल, उजाला सिंह को जेल भेज दिया है और उनसे 8 तलवारें बरामद की। वैसे तो इनका जेल जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो सकता है आने वाले 10 दिनों में ये बाहर घूमते हुए मिले, क्योंकि ये इनके दल का एक पैटर्न है। ये दल पिछले कई सालों से ऐसी ही हरकत करता आ रहा है। वीडियो वायरल होती है, पुलिस अरेस्ट करती है और फिर छोड़ देती है और ये फिर से वही हरकतें दोबारा करते हैं। ये वही पिंकी चौधरी है जो पिछले साल अगस्त में अपने 15-20 गुंडों को लेकर गाजियाबाद में मुसलमानों की झुग्गी वाले इलाके में पहुंच गया। उन्हें बांग्लादेशी मुसलमान बताकर खूब गालियां दी, बुजुर्गों और नौजवानों को पीटा, उनकी झुग्गियां तोड़ दी, उनके सामानों को आग लगा दी। इस घटना के बाद भी पुलिस ने पिंकी चौधरी और उसके साथियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया था और साथ ही ये भी बताया था कि झुग्गी जोपी वाले बांग्लादेशी नहीं बल्कि भारतीय थे और यूपी के शाहजहांपुर के रहने वाले थे। इस घटना को अंजाम देने से पहले पिंकी चौधरी ने एक वीडियो जारी किया था। उसमें उसने 24 घंटे के अंदर मुसलमानों पर कार्रवाई करने की बात कही थी और फिर 24 घंटे के बाद गरीब मुसलमानों की झुग्गियों में पहुंचकर उन्हें तोड़ दिया, उनमें आग लगा दी। आपको बता दें कि पिंकी चौधरी कोई आम नफरती चिंटू नहीं है, बल्कि एक खूंखार अपराधी है, एक हिस्ट्री शीटर है। इसके खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अब हिंदू रक्षा दल का ये अध्यक्ष बना हुआ है और इस सो कॉल्ड रक्षा दल के पीछे छुपकर अपने अपराध को अंजाम देता है। लेकिन पिंकी की दोस्त यूपी पुलिस उसका कुछ खास उखाड़ नहीं पाती। भले ही सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो, भले ही तस्वीरें सोशल मीडिया पर मौजूद हो, भले ही उसका बयान वीडियो के रूप में मौजूद हो, लेकिन यूपी पुलिस कोई खास एक्शन नहीं लेती, कोई खास मुकदमा नहीं लगाती। हो सकता है यूपी पुलिस ने ही उसे छूट दे रखी हो कि मुसलमानों को डरा कर रखो, या फिर बहुत ही बड़ा कोई पॉलिटिकल हाथ उसके सर पर हो। क्योंकि देखिए, किसी अपराधी का बार बार छूटना और बार बार अपराध करना, वो भी खुलेआम, कोई मामूली बात नहीं है। कोई अपराधी ये तभी कर सकता है जब उसके ऊपर कोई बड़ा हाथ हो। अब वो बड़ा हाथ यूपी पुलिस का है या फिर किसी राजनीतिक पार्टी का, ये तो पिंकी चौधरी को ही मालूम होगा। ये भी बहुत हद तक मुमकिन है कि किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से ही उसे ये काम दिया गया हो। मुसलमानों को टाइट रखो, डर बनाकर रखो। यूपी के बुलडोजर बाबा को बताना चाहिए कि मुसलमानों में डर बनाए रखने के लिए आखिर कितने गुंडों को पाल रखा है और इन गुंडों की अपराध की सीमा कितनी तय कर रखी है। योगी बाबा अपने राज्य से मुसलमानों को निकाल ही क्यों नहीं देते? अपने पाले हुए गुंडों के जरिए उन पर इतना अत्याचार कराने से बेहतर है कि मुसलमानों को राज्य से ही निकाल दो। लेकिन फिर दिक्कत हो जाएगी। राजनीति किस मुद्दे पर करेंगे? हिंदुओं का वोट पाने के लिए कोई मुद्दा तो होना ही चाहिए और मुसलमानों से बड़ा क्या ही मुद्दा हो सकता है? दोस्तों, पिंकी चौधरी के पास इतनी हिम्मत, इतनी निडरता कहाँ से आती है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। मैं हरूबा अंसारी और आप देख रहे थे रिपोर्टर मैडम, और अब हम आपको वो वीडियोस दिखाएंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। सभी भाइयों को जय श्री राम। मैं अपने सभी भाइयों से बताना चाहता हूं, जो हम चाहते थे वो हमने करके दिखा दिया। क्योंकि जिस प्रकार पूरे देश में हिंदू को इस तरीके से दिखाया जा रहा था कि हिंदू जो असहाय है और बांग्लादेश में हिंदू मर रहा है, कोई उनके साथ नहीं खड़ा है,
कल मैं टीवी पर देख रहा था और मुझे अच्छा लगा कि एनडीटीवी ये कह रहा है कि बांग्लादेश में भी हमारे वाली वीडियो देखी जा रही है। तो बांग्लादेशी इन भेड़ियों को, इन जिहादियों को, आतंकवादियों को यह तो पता लग गया है कि हिंदू अब हथियार उठाने के लिए तैयार हो गया है। हम हटेंगे नहीं, कितने ही मुकदमे हो जाएं, कुछ भी हो जाए, परेशानी कोई नहीं है। लेकिन हर कटमुल्ला को यह जरूर बता देंगे कि हिंदू अब मरेगा नहीं, कटेगा नहीं। अब जो भी होना था बहुत अच्छा हुआ है। पूरे भारत में, पूरे विश्व में यह जानकारी हो गई है कि जिस तरीके से बांग्लादेशी कटमुल्ले ये सोच रहे हैं कि हिंदू को जहां चाहे मार देंगे, हम नहीं मरने देंगे। और यह मैसेज पूरे विश्व में गया। जय श्री राम।